अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। आप खाएंगे तो आपको लगेगा आप कोई देगी सालन खा रहे हैं, कोई शादियों वाला सालन खा रहे हैं। ये बीफ देगी मसाला इतना मज़े का बनता है ना कि बस। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बनाएं या फिर आप चिकन में बनाएं। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है। रेसिपी को आपने शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं वो हमने अपनी रेसिपी में ज़रूर फॉलो करनी होती है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे कर दे तो फिर वो टेस्ट, वो जायका नहीं आता। ये मज़ेदार सी बीफ मसाला, बीफ ग्रेवी रेसिपी आपके लिए है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और फिर मुझे बताना है कैसी बनी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं अपनी रेसिपी से। मेरे पास 1 kg 1 किलो जी बीफ है जिसे हमने धो के अच्छे से पानी इसका खुश्क कर लिया है। गरम मसाला हमें चाहिए होगा जिसमें है जी दालचीनी की स्टिक्स हैं 1 से 2, साबुत काली मिर्च है थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून ले लें। बड़ी इलायची है और 2 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 लौंग। एक दरमियानी साइज़ की प्याज चाहिए होगी हमें। साबुत लहसुन चाहिए होगा। एक लहसुन लिया मैंने, उसको हाफ़ कर लिया। हाफ़ मैं साबुत डालूंगी, हाफ़ अदरक लहसुन के साथ पेस्ट बना के। 3 टमाटर हैं मेरे पास। सबसे पहले हम अपने प्रेशर में या हम जिस पतीले में अपना सालन बना रहे हैं देगची में पानी शामिल करेंगे गोश्त के हिसाब से। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे पानी इसमें। दरमियाने साइज़ का तकरीबन 2 से 3 गिलास हमने पानी शामिल किया है। 1 किलो हमने बीफ शामिल कर दिया है। उसके साथ ये जी प्याज पे मैंने हल्का सा कट लगा दिया और टमाटर में एक एक कट लगा दिया है। साबुत गरम मसाले हैं, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और नमक है 1 टीस्पून। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 गिलास पानी लेंगे, 3 से 4 गिलास, या हस्बे ज़रूरत आप अपने गोश्त के हिसाब से चेक कर लें। उसमें हम तमाम अपने वो डाल देंगे प्याज, टमाटर, साबुत गरम मसाला, हल्दी, नमक शामिल करके हम प्रेशर लगा देंगे या गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे भुनाई करते हुए तेल। शामिल करने के बाद ये जो स्पाइसेस है मैं आपको दिखा दूँ। साबुत ज़ीरा है, हल्दी है, नमक है और कुटी लाल मिर्च है। ज़ीरा है 1 टीस्पून, लाल मिर्च है जी 2 टीस्पून। उसके अलावा जी दही चाहिए होगा हमें हाफ़ कप। इसको फेंट के अच्छे से रख लेंगे। गार्निश के अज्जा देख लें। अदरक चाहिए होगा हमें स्लाइस किया हुआ। हरी मिर्च चाहिए होगी 3 से 4 बारीक कटी हुई और हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और ऑयल। ये वो तमाम अज्जा हैं। जब हमारा गोश्त गल जाएगा उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा गोश्त यहाँ गल गया है बीफ का। टमाटर देख लें, एक एक मैंने इसमें कट लगाया था। अब मैं छिलका अलग कर लूँगी और ये जो यखनी बनी है बीफ की ये भी मैं इसमें से अलग कर लूँगी। इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं जी। सबसे पहले हमने ऑयल शामिल किया। ऑयल आप अपने हस्बे ज़रूरत टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तकरीबन मैंने 1 कप इसमें ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल शामिल करने के बाद ये जी मैंने अपना जो बीफ था जो गल चुका था इसको छान लिया। टमाटर के छिलके मैंने अलग कर लिए, आराम से उतर गए थे। अब हम इसको ऑयल में शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल किया हमने 1 कप यहाँ पे ज़रूरत। उसके बाद हमने अपना ये जो बीफ का गोश्त था ये गल चुका था ये शामिल कर दिया। ये शामिल करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें कोई मसाले शामिल नहीं कर रहे। इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक ये हमें टमाटर नज़र आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, टमाटर प्याज इसमें जो अदरक लहसुन है वो बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ जी अच्छी तरह मैं इसको भुनाई कर रही हूँ टमाटर की, और जहाँ लगेगा कि गोश्त लगने वाला है तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें यखनी या पानी शामिल करते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा गोश्त भी ना लगे नीचे कढ़ाई पे। रेसिपी बहुत अच्छी बनती है अगर हम रेसिपी को 1 से 2 मरतबा अच्छे से देख लें और सारे स्टेप फॉलो करें। ये बीफ
मसाला देगी बीफ बहुत मज़े का बनता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं जी यहाँ टमाटर जो थे उनको अच्छी तरह यकजान करने के लिए इसकी भुनाई कर रही हूँ गोश्त की, और साथ साथ मेरे पास जो यखनी बची हुई है बीफ की वो भी मैं इसमें पानी या यखनी का हम इसमें छिटा लगाते जाएंगे ताकि गोश्त लगे ना। अब जी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। टमाटर आपको नज़र आना बंद हो गए हैं, मुझे तो आना बंद हो गए हैं जी। अच्छी तरह यकजान हो गए हैं। जो रह गई है कसर वो बाद में पूरी हो जाएगी। साथ साथ यहाँ जी मैंने थोड़ी सी यखनी और डाली। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, नमक। कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी ½ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी या यखनी वो भी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मसाले लगे ना। और इसको चम्मच हिलाएंगे और जी फिर से भुनाई करेंगे। यहाँ जी मसाले हमारे भून चुके हैं अच्छे से। जो हमने मसाले स्पाइसेस शामिल किए थे वो भी। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो हमारे पास ½ कप है उसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। आप जब भी कोई भी सालन बनाए, जब हम इसमें दही शामिल करने लगते हैं, आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर लेनी है या फिर ऐसे थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, ठीक है। उसके बाद दही शामिल करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये टिप है जी आज की। ये करने से क्या होगा जी, दही डालने के बाद जो इसमें दही फट जाता है या दही की फुटकियाँ सी बन जाती हैं सालन में, वो नहीं होगा। सालन हमारा बिल्कुल ऐसे क्रीम की तरह ही रहेगा। यहाँ जी दही शामिल कर दिया है और उसमें 1 से आधी हरी मिर्च मैंने शामिल कर दी है। इसको हम दम पे रख देंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और कढ़ाई में साइड्स पे ऑयल नहीं आ जाता। अब ढक देंगे। साथ साथ हम चेक भी करते रहेंगे कि पानी कितना खुश्क हो गया। यहाँ जी दही का पानी खुश्क हो रहा है, साइड्स पे ऑयल आ रहा है कढ़ाई के। थोड़ी देर इसको हम और छोड़ देते हैं ढक के। यहाँ दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, साइड्स पे ऑयल आ गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने देखना है कि हमें कितनी ग्रेवी रखनी है। जब दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसे हल्की सी उसकी ग्रेवी होगी, मसाला मसाला सा। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाला रखना है, थोड़ा सा आप अच्छी मतलब ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं, तो जब दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ½ कप या जितनी आपको ग्रेवी रखनी है हम उसमें पानी या यखनी शामिल कर देंगे। ये ½ कप मेरे पास यखनी पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। जब दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, तब मैंने इसमें ½ कप यखनी शामिल कर दी। यखनी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको मैं पका रही हूँ। और उसके बाद जी ये मैंने गार्निश के अज्जा जो पहले से कटिंग करके रखे हुए थे वो शामिल कर रही हूँ, जिसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और स्लाइस की हुई अदरक है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ½ टीस्पून बारीक पीसी हुई काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करने के बाद हम इसकी आंच बंद कर देंगे और ढक देंगे इसे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के अंदर ही सालन के ऊपर जितना भी हमने ऑयल इसमें डाला था वो ऊपर आ जाता है। और 2 से 3 मिनट अगर हम सालन को पकाने के बाद, आग बंद करने के बाद दम पे रख दें, उसके बाद जब हम ढक्कन उठाते हैं अपने हरी मिर्च वगैरह डाल के, तो बहुत मज़े की खुशबू आती है और बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ जी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना था। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर आपने बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक देखा है, आपको अच्छा लगा है, आपको रेसिपी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहें तो आगे भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, आप वो भी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको पता चले कि कहाँ हमने आंच कम करनी है, कहाँ क्या शामिल करना है और कैसे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। अभी भी बहुत से मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली
जो भी न्यू वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मिस ना हो। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।